एक बार HPCL लेकर आइए ज़रा वापस स्क्रीन पर और तेज़ी बढ़ रही है इनफैक्ट। जब हमने बात की थी उसके बाद से यहाँ पर और तेज़ी ने तूल ही पकड़ा है यहाँ पर। हाँ, ये राजेश जी की ट्रेड भी थी यहाँ पर। और अब मैं राजेश अग्रवाल जी के पास जाता हूँ। राजेश सतपुत जी की ट्रेड तो ग्रिप में है। राजेश अग्रवाल जी, अब क्रूड बढ़ रहा है लेकिन फिर भी स्टॉक्स चल रहे हैं। क्लियरली मार्केट कुछ सेंस कर रहा है यहाँ पर कि शायद वो कॉम्पनसेशन आ जाए, ना भी आए तो भी क्या इन स्टॉक्स को अब इन करंट लेवल पे बाय करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आप देखो तो हालिया में क्रूड की बढ़त हुई है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल से देखो तो क्रूड बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। $70 के आस-पास मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ओएमसी कंपनीज़ को, बल्कि इनको तो फ़ायदा है उससे। दूसरी अगर आप देखो तो इनके डिविडेंड्स अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट से जो अभी कुछ आने की संभावनाएँ बाज़ार में बन रही है, वो अपनी जगह है। और इस वक़्त जो ओपेक की जो मीटिंग हुई, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि ओएमसी एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। इसमें ख़ास हमारी पसंद की बात की जाए तो आईओसी जिसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बैठ रही है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। इवन बीपीसीएल अच्छा है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन्नई पेट्रो हमें अच्छा लग रहा है। और सुबह मैक्वारी की एक्चुअली रिपोर्ट भी आई थी, काफ़ी अच्छी है ना? आपने बिल्कुल। तैयार की थी बट सुबह टाइम नहीं मिला था, तो अभी हाँ। बात कर लेते हैं उसकी। जी, जी। तो मैक्वेरी की रिपोर्ट ही आई थी और काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं वो काउंटर्स को लेकर। एक-एक काउंटर मैं आपके स्क्रीन पर फिलहाल रख रही हूँ। एचपीसीएल को देखिए आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस देखिए ₹410 प्रति शेयर का रख दिया है। एचपीसीएल को भी बीपीसीएल को भी आउट परफॉर्म की कॉल, टारगेट प्राइस ₹320 प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं आप देखिए आईओसी को आउट परफॉर्म की कॉल ₹150 का प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। क्या अच्छा लग रहा है मैक्वेरी को इस पूरे स्पेस में? तो उनका मानना है कि छोटी अवधि शॉर्ट टर्म में देखें तो रूस से क्रूड सोर्सिंग आप देख लें, प्राइसिंग का लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर। और क्रूड कीमतों का जो कमज़ोर आउटलुक है वो कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस को बूस्ट कर रहा है। साथ ही एक्सपेंशन को लेकर, प्रोडक्टिविटी एक्सपेंशन को लेकर इस स्पेस में एक सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। और एलपीजी अंडर रिकवरी को लेकर भी अभी अनसर्टेनिटी बनती नज़र आ रही है। और मजबूत अर्निंग्स आउटलुक फिलहाल मैक्वेरी को इस पूरे स्पेस में रख रहे हैं, इसलिए उनको एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। एचपी बीपी आईओसी तीनों यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। ये हो गई एक ट्रेड यहाँ पर। राजेश जी, HPCL पर कहाँ तक के टारगेट थे आपके? एचपीसीएल का जो टारगेट जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो 365 टू 370 आई थिंक ये रेंज रहेगी जहां तक एचपीसीएल जाएगा। तो अनुज जी, थोड़ा अभी मोमेंटम हाथ में आया तो क्या मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा अपडेट कर दूं? कर दीजिए, अ, बिल्कुल कर दीजिए। हाँ हाँ, देखिए, पहला हमारा हाँ। स्टॉप लॉस जो था वो 342, तो हमें हमें जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस करना है वो 350 का होगा। तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, हम लोग रादर इन द मनी रहेंगे। सो 350 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को कंटिन्यू करें फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 365 टू 370। बिल्कुल स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिए। देखिए अब ये ट्रेड ग्रिप में है, अब ये नया स्टॉप लॉस लग भी गया तो भी नहीं, बाय प्राइस से तो फिर भी आप मतलब ऊपर ही होंगे। तो ये तो आपके लिए एक पॉजिटिव हो गया। कविता जी जुड़ी हमारे साथ शो में, उनकी पिक ले लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक किया आपने?